अगर आपका इंटरव्यू है एचडीएफसी बैंक में या एक्सिस बैंक में या ऐसे कोई भी प्राइवेट बैंक में, तो आज का वीडियो आपके लिए 100% फायदेमंद रहेगा। देखिए इस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं 10 ऐसे तगड़े क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि आपके इंटरव्यू में ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर से 8 सवाल एग्जामिनर हो या एचआर आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। आपको ध्यान रखने की जरूरत यह है कि जो जवाब मैं आपको दूंगा आपको कहीं ना कहीं उनको ध्यान रखना है, लिख के लेना है और उन सारे सवालों को ऐसे डे पर डे के हिसाब से आपको रिवीजन करना है, याद करना है। ठीक है, देखिए किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी चीज अगर कुछ है तो वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन स्किल्स का एक कोर्स है, हमने खुद से बनाया है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, बहुत ही कम कीमत है। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, बात करेंगे, आपको बताऊंगा भी कि एक्चुअली कैसे क्या चीजें करनी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू का जो मीनिंग होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वर्ड वाला मीनिंग नहीं बताने की कोशिश करूंगा, एक्चुअली इसका मतलब बताने की कोशिश करूंगा आपको कि इंटरव्यू के पीछे जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड में क्या चल रहा होता है एक कैंडिडेट को हायर करने से पहले। ठीक है, जब वो आपसे कोई सवाल पूछेगा और आपने जल्दीबाजी में उसका जवाब देने की कोशिश की तो वो समझ जाएगा कि इस बंदे के अंदर पेशेंस नहीं है, ये क्लाइंट खो देगा। तो पहली गलती ये मत करना कि कुछ भी सुना नहीं है और फटाफट जवाब दे दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो कैसे स्किप कर करके देखते हैं। ठीक है, तो उनकी समझ में कुछ चीज आती नहीं है, तो स्किप मत करना, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। तो एग्जामिनर जो होता है वो ये जानने की कोशिश करता है कैंडिडेट से कि ये जो बंदा है ये कितने % मैच्योर है, समझदार है और ये किस लेवल से चीजों को सेल कर सकता है या फिर चीजों को बेच सकता है या फिर ऐसे ग्राहक को कन्विंस कर सकता है। ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है और इसकी एक्सप्लेनेशन की पावर कितनी है। ठीक है, और ये बंदे के अंदर जो माइंड है वो किस तरीके से काम कर रहा है। एक्चुअली मैं घुमा फिरा के अगर मैं बात करूं तो निकल के यही आएगा कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर थोड़े कहीं ना कहीं वीक हैं तो इंप्रूव कर लेना। ठीक है, तो एग्जामिनर हो या एचआर वो यही कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा होता है, यही चीजें फिल्टर करता है एक आदमी के अंदर, एक कैंडिडेट के अंदर कि ये बंदा कितना मैच्योर है, कितनी इसकी कम्युनिकेशन अच्छी है और साथ ही साथ ये बंदा किस लेवल पे जा सकता है। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी कि इंटरव्यू के पीछे जो लॉजिक होता है एक कैंडिडेट को पास करने का या फिर फेल करने का वो क्या होता है। तो ये था एक हमारा पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास इंटरव्यू के क्वेश्चन। पहला सवाल है हमारे पास कि आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर ही क्यों जॉब चाहिए। अगर आप एचडीएफसी बैंक में जा रहे हो तो ये सवाल 5 तरीके से हो सकता है। एक्सिस बैंक वाले पूछेंगे एक्सिस बैंक में क्यों चाहिए। ठीक है, इंडसइंड वाले पूछेंगे इंडसइंड में क्यों चाहिए और एचडीएफसी वाले एचडीएफसी को पूछेंगे और जितने भी बैंक है वो यही पूछेंगे कि आपको इस बैंक में नौकरी क्यों चाहिए, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसका ना जवाब आप सुनने से पहले इसका सवाल सुनिएगा। उसने पूछा है कि आपको इस बैंक के अंदर, आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर नौकरी क्यों चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि आप इस बैंक के बारे में क्या जानते हैं जो आपको यहीं पर नौकरी चाहिए। समझ गए, मीनिंग क्या है ये आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि ये पेन मुझे बेच के बताओ, ठीक है, तो वो पेन तो आपसे बिकवाएगा, जाहिर सी बात है, वो आपकी बेचने की जो कला है कहीं ना कहीं उसको चेक करने की कोशिश कर रहा है। तो जो पहला सवाल है कि आपको बैंक के अंदर ही जॉब क्यों चाहिए या फिर एचडीएफसी बैंक के अंदर ही जॉब क्यों चाहिए। मान लो आपने गूगल करके एंड ऑल सारी चीजों से एचडीएफसी बैंक की ना बहुत अच्छे से जानकारी हासिल कर ली, तो फिर आप उसको बता भी सकते हो कि सर मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में इतनी सारी चीजें जानता हूं और मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नॉलेज है एचडीएफसी बैंक की। साथ ही साथ मैंने जो पढ़ाई की है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग फील्ड से की है, जैसे मैंने बीकॉम किया, फिर उसके बाद एमकॉम किया, फिर मैंने एमबीए किया या मैंने फिनांस से चीजें की या मुझे फिनांस अच्छा लगता है, नॉलेज है। इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 2, आज आप यहां पर लग चुके हैं और आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देख रहे होंगे। ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी डेप्थ समझिएगा। एग्जामिनर आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि आप इस कंपनी के लिए कितनी मेहनत कर सकते हो। आपको कुछ इस तरीके से बताना है कि सर देखिए मैं इतनी मेहनत करने की कोशिश करूंगा, मैं इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा कि हाँ कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छी रैंक मिल जाए इस बैंक के अंदर और मैं हमेशा ऐसे लॉयल रह के काम करने की कोशिश करूंगा, फ्रॉड गर्दी करके शो ऑफ करके आगे नहीं जाना चाहता। मैं आगे बढ़ने के लिए भी बहुत स्टेप्स उठाऊंगा, जहां मुझे मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा, मैं उसको कैच करूंगा। ये इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हो। सवाल नंबर 3 है कि बैंक के कुछ तरीके बताओ जिनसे वो पैसे कमाता है। आपको ना ऐसे पता होना चाहिए खुद से भी, बैंक ना हमारे ऊपर बहुत तरीके के चार्जेस मारता है, प्लस वो लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं हमें, साथ साथ बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। अब अगर आपको इसका कंप्लीटली जवाब चाहिए तो मैं आई बटन में वीडियो लगा दूंगा, आप उस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो कि बैंक पैसे कैसे कमाता है। क्लियर हो गया। सवाल नंबर 4, अपने रिलीजन यानी कि धर्म के बारे में कुछ पॉजिटिव चीजें बताइए। मेरा एक इंटरव्यू था और मुझे नहीं पता जो बंदा इंटरव्यू ले रहा था वो हिंदू था या मुसलमान, तो उसने ना मेरे एक धर्म के बारे में मुझसे चीजें पूछी थी। ठीक है, जहां तक मुझे लगा कि मैंने चीजें जो बताई अपने रिलीजन के बारे में वो कहीं ना कहीं सही बताई थी,
तो आपसे भी आपके रिलीजन के बारे में पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर। और आप ये भूल जाना कि ये बैंक का इंटरव्यू है। इंटरव्यू का मतलब यही होता है कि इसके माइंड में चल क्या रहा है, ठीक है, साइकोलॉजी क्या घूम रही है इसके माइंड में। तो इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ एक चीज है, एक पैटर्न है कि अगर आप बैंक में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं बैंकिंग से रिलेटेड, फिनांस से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपसे आपके धर्म के बारे में भी पूछा जा सकता है, और धर्म में सारी चीजें पॉजिटिव ही होती हैं, कुछ नेगेटिव तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने किया हुआ है कुछ का कुछ, तो प्लीज आप उन सारी चीजों को अवॉइड करिए। अपने धर्म के बारे में जो आपको अच्छा पता है उसको बताइए। फिलहाल अगला सवाल नंबर 5, और ये ना सवाल नहीं है, ये है एक सजेशन। आप मान लो HDFC बैंक में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको ना बैंक के बारे में बहुत अच्छी डिटेल निकालनी है, उसका ना हिस्ट्री खंगालना। यानी कि हिस्ट्री का सेंस क्या हुआ कि गार्ड से लेके, ठीक है, बैंक के गार्ड से लेके आपको उसका MD, HR, मैनेजमेंट सिस्टम, पैसे कैसे कमाते हैं, ठीक है, कितनी ब्रांचेस हैं, कौन से ब्रांच कहाँ हैं, इंडिया में कितनी है, इंटरनेशनल कितनी है, ये सब आपको बताना चाहिए। बहुत तगड़े तरीके से ब्रीफ में आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत बार HR सिर्फ इसी रीजन के लिए रिजेक्ट कर देते हैं कि जो बंदा जिस प्रोफाइल के लिए जॉब लेना आया उसको उस प्रोफाइल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। मान लो मैं एक पोस्ट पे जॉब लेने गया जिसको हम कह सकते हैं एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर एक रिलेशनशिप मैनेजर, और रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में मुझे पता ही नहीं है कि क्या काम होता है, कैसे काम होता है। रिलेशनशिप सुना और मैंने समझा कि हाँ कहीं ना कहीं ये रिलेशन बनाने का काम हो रहा होगा, ठीक है, होता है, लेकिन सिर्फ यही काम नहीं है, बहुत तरीके के काम है इस पोस्ट के अंदर और मुझे नहीं पता। तो HR ये कहेगा कि यार इस बंदे को जिस पोस्ट पे जॉब करने आ रहा है इसको इसी के बारे में नहीं पता, तो ये कर कैसे सकता है, ये इतना बड़ा आलसी है कि इसने रिसर्च ही नहीं करी कि मैं किस पोस्ट पे जॉब करना चाह रहा हूँ और मैं कहना क्या वाला हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जिस भी संस्था में जॉब करने जा रहे हो उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज कहाँ से होगी, तो उसके लिए है गूगल एंड यूट्यूब, जाके बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख लो। और हर कंपनी की वेबसाइट होती है अपनी अपनी, कब से क्या करना शुरू किया है, तो इधर उधर भी मत ढूंढो, उसकी वेबसाइट पे जाके ढूंढो, सबसे ईजी रहेगा। और हाँ, सजेशन नंबर 6, बैंक के अंदर ना ऐसे 10 तरीके के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये जो 10 तरीके के अकाउंट होते हैं, ठीक है, आपको ना इन 10 के 10 के बारे में बहुत अच्छी पकड़, नॉलेज, समझ होनी चाहिए। अच्छा, बैंक के अंदर कौन से प्रोडक्ट सेल होते हैं, मान लो FD है, पॉलिसी है, बीमा है, लोन है, चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बैंक के अंदर होती हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। सजेशन नंबर 7, और ये जो सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनिए। एग्जामिनर ने मान लो आपसे कुछ सवाल पूछा और आपने फट देनी उसको जवाब दे दिया, तो यही गलत है, यही गलत है। अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि NFT एंड NEFT में फर्क क्या होता है, ठीक है, तो आपको ना उसका सवाल सुनना चाहिए कि NFT क्या होता है और NEFT क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे सुन के इग्नोर मार देते हैं और वो फिर NEFT ही बताने लगते हैं, जबकि NFT अलग चीज होती है और NEFT अलग चीज होती है, अगर आप जानते हो तो, ठीक है। तो ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि जो एग्जामिनर बोल रहा है वो बोल क्या रहा है उसको पहले अच्छे से सुन ले, सुनने के बाद आप उसका जवाब दें, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुने और फिर आराम से जवाब दें, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आपने जल्दीबाजी करोगे तो एग्जामिनर कहेगा या फिर HR जो भी है वो बोलेगा कि इस बंदे को पेशेंस ही नहीं है, ये भाग जाए। आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, प्लीज। सवाल नंबर 8, आपसे ना आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके हिसाब से भी आपसे सवाल जवाब हो सकते हैं, ठीक है। मान लो आपने ऐसे BSc की है, ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भैया BSc करके आप बैंक में आना चाहते हो, इश्यू तो कोई नहीं है, लेकिन BSc जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे डॉक्टरी लाइन का फील्ड हो सकता है, या आप 1-2 फील्ड और होते हैं, हम एजुकेशन पे ज़्यादा नहीं जा रहे, ठीक है। तो आप उन वाले फील्ड में क्यों नहीं गए, ठीक है, तो आपको वो रीज़न बताना है। और ये ना बहुत सीरियस बात है, इसको ज़्यादा मजाक में मत लीजिएगा, ये थोड़ा सा सीरियस पॉइंट है। आपने जिस हिसाब से पढ़ाई की थी आप उस हिसाब से तो चल नहीं रहे हो, तो आपने पढ़ाई क्यों की थी फिर? अगर आपको बैंक में जाना था तो कहीं ना कहीं आप BCom कर सकते थे, बिजनेस की कैटेगरी में जा सकते थे, फिनांस सीख सकते थे, है ना। तो इसके पीछे का एक सॉलिड आंसर आपके पास होना जरूरी है। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि क्या BSc करके हमें बैंक में जॉब नहीं मिल सकती है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। BSc करके आप बैंक में जॉब ले सकते हो और गवर्नमेंट में तो बहुत अच्छा समझा जाता है BSc वालों को, ठीक है, तो इशू नहीं है यहाँ पे। और BSc वाले कहीं ना कहीं BCom वालों से हार्ड वर्क करके ही आते हैं, लेकिन एक अलग फील्ड है, BCom वालों को थोड़ा आसान पड़ जाता है, ठीक है। तो ये एक बात है। देखिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे क्रिप्टो करेंसी, NFT, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन ट्रेडिंग, इन सारी चीज़ों का ना बैंक के अंदर या फिर बैंक से बहुत ज़्यादा लेना देना होता है, तो आपको ना इनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा से एडवांस लेवल की नॉलेज नहीं है तो बेसिक तो होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है और शेयर मार्केट क्या है, एक्सचेंज क्या होता है, तो इनके लिए भी यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारी चीजें हैं, सीख सकते। सवाल नंबर 10, आपसे आपकी फैमिली के बारे में कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, थोड़ा पर्सनली भी पूछा जा सकता है, गर्लफ्रेंड एंड ऑल, ये सारी चीजें। तो मोहब्बत से जवाब देना है, ये आपको डायरेक्टली रूडली जवाब नहीं देना है, आपको फिर भी बहुत ही इत्मीनान से, ऐसे प्यार से जवाब दें, ठीक है। तो ये थे कुछ 10 सवाल आज के वीडियो के। आई होप आपकी समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात,
आपको इस वीडियो से क्या सीखने के लिए मिला, प्लीज आप कमेंट में लिख के जाइएगा। मेरा नाम जुनैद है, इंस्टा पे इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिल जाएगा, तो फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहां तक देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात पता है क्या, शेयर करना मत भूलिए प्लीज। एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगती है। हिट द शेयर बटन और थैंक यू सो मच, बाय।